स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सुबह 9:15 पे आपकी क्लास होती है मैथ की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ मजबूत हो तो डेली सुबह 9:15 पे जुड़ना ना भूलें। और हाँ, आप ये बताना कि आप किस समय ये क्लास अपलोड की जाए। आपके लिए बेहतर टाइम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दूसरी बात है, आपके जितने भी सवाल हैं वो चाहे जिस टॉपिक के हों, अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपके डाउट जो है हम दूसरी क्लास में जो आने वाली अगली क्लास होगी उसमें सबसे पहले आपके डाउट के क्वेश्चन होंगे और देन उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि अगली मेरी बात यह है कि आपका एक लेवल अप में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनका लेवल थोड़ा कम है, मैं उससे ज़्यादा लेवल पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका अगर तब भी पेपर बने तो आपसे क्वेश्चन ना छूटे। दूसरी अगली मेरी ये बात है कि हमारी एक क्लास घातांक एवं करने की हो चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास है। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल आप सभी को जो है तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करता हूं। और दूसरी बात यह है कि आप अगर जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक अपने फ्रेंड टू फ्रेंड जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए कुछ सीखते हैं नया। क्या सीखते हैं नया? अगले दिन ये मेरा एक अगला है जो एक क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, फिर अगला मैं रूल पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको दिया है कि रूट में 3 और यहाँ जो ना 4 रूट क्यूब, ये इस तरीके से दिया है और फिर इंटू फिर रूट में है और यहाँ बस रूट के ऊपर फिर 5 लगा हुआ है और यहाँ क्या है 3, क्या है 3। तो आप देख रहे हैं बेस समान है। क्या है? बेस समान है। तो बेस समान है या नहीं, तो सर इनकी गुणा हम कैसे करें? इनकी गुणा हम ऐसे करेंगे, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। अब इसके ऊपर कोई स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर नहीं, तो इसको 1/4 ऐसे लिख लें इसके ऊपर पावर में। हाँ सर, आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले वाली क्लास में मैंने ये बताया है कि अगर ये इस तरीके का होगा, m लिख लो, ठीक है। तो हमने आपको बताया था इसे आप लिख सकते हो क्या कि m स्क्वायर है ना, हाँ, तो m²/n क्या होगा कि n इसका रूट बन जाएगा और m इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके का मैंने बताया था। तो ये जो रूट है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये पावर जो होगी वो ऊपर। तो ऐसे ही आप इसे भी कर सकते हो कि 1/5। अब बेस समान है तो हम कहते हैं कि घातें जुड़ जाती हैं गुणे में। हम 3 3 9 नहीं करेंगे, हम 3 3 9 नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इस 3 को 3 ही रखेंगे और इनकी पावर को देंगे जोड़, बस बात खत्म, ठीक, इस तरीके से। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अगर एलसीएम आप लोगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा आपका, 3 की पावर एलसीएम 20, तो 4 पंचे 20 और 5 चौके 20। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 3 की पावर 9/20 आपका आंसर है। बोलो, ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक। अब मैं बात करता हूँ आज का नया टॉपिक की। नया टॉपिक मेरा ये कहता है, बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट्स, आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे कुछ सीख कर ही जाएंगे। और क्लास को लाइक जरूर करें और लास्ट तक बने रहें। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, आप फिर चाहे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, आने वाली वैकेंसी है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी चाहे जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी हो, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल यूपीपी, ठीक है, यूपीएसआई, ठीक है, और आप यूपी के और जितने भी एग्जाम हैं आप ले सकते हैं। इन सारे एग्जामों के लिए ये आपकी क्लास बेहतरीन चले, क्योंकि यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है आपके चाहे जो एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे ना सवालों के, कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाएंगे, सिर्फ बदलती है तो भाषा बदलती है। तो आपके लिए ये जो क्लासेस हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपी टेट, ठीक है, सी टेट, ठीक है, ये सारे एग्जामों के लिए आपकी मैथ की क्लास इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल आप सुपर टेट के लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ये बेस्ट क्लास है, आप जरूर ज्वाइन करा करें सुबह 9:15 पे। आइए आज की क्लास का
पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। क्या है पहला सवाल? पहला मेरा ये सवाल है कि जैसे आपको दिया है कि रूट 20, ठीक है, ध्यान देना, फिर प्लस का निशान लगा है, फिर इसके ऊपर फिर है रूट 20, ठीक है, ये लास्ट तक ऐसे ही आएगा, ठीक है, प्लस फिर है रूट में 20, ठीक है, फिर है रूट में 20, बस समझ लेना थोड़ा सा, और ये ऐसे 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 करके अनंत तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अनंत तक, इन्फिनाइट। तो अब इसका जो आप अगर ट्रिक देखते हैं, ट्रिक, तो ट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा कि आप इस 20 के आप टुकड़े कर दो, गुणनखंड कर दो। तो हमने देखा 4 पंचे 20, ठीक। अब इसमें जो 4 पंचे 20 वाला है मामला, तो इसमें जो ये बड़ी संख्या होगी, प्लस का सिंबल होगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऐसे इसके गुणनखंडों के अंतर 1 आए, ठीक है, और गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि 5 में से अगर 4 को घटा दो तो 1 आ रहा, और 5 यहाँ पास बड़ी वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। सर जी आया कैसे, ये भी तो आप बेसिक बताइए। तो हमने कहा आपने श्रीधराचार्य विधि कभी पढ़ी होगी, उसी से हमने एक जो फार्मूला तैयार होता है कि अगर यहाँ पास प्लस है तो आप लगाएंगे प्लस रूट 4a + 1/2। वहां पास क्या होता है? यहाँ b होता है ना, तो यहाँ क्या करोगे? 1 करोगे, 4a + 1/2। सर a का मतलब क्या है? a का मतलब है यहाँ पास कोई भी जो भी नंबर हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो a आप सर यहाँ रख के देख लो, क्या यही आ रहा है? रूट 5 है सर आपका अंकन। हाँ सर बिल्कुल आएगा, आप जरा सा कोऑपरेट करो। 4 गुणा 20 + 1 और बटेगा 2, ठीक। 4 गुणा 20 1। अब देखो ये कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। 1, ठीक है, सॉरी 1 प्लस रूट 80 और 1 81/2। मेरे हिसाब से 1 + 9/2 हम लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये 10/2 है, और 2 से अगर आप काट दोगे तो 5 आपका राइट आंसर, ठीक। क्या जाएगा? 5 आपका राइट आंसर। तो मैं ये कहूंगा कि आप ये ना करके आप ऐसे ट्रिक से कर लीजिए, जब भी ऐसे कोई सवाल आए और अनंत तक जा रहे हो तो इनके गुणनखंड करना, जो बड़ी वाली संख्या हो बस वही राइट आंसर है आपका, और आगे बढ़ जाना। ये इसका बेसिक है, ठीक है सर। एक और करा दीजिए, मैंने कहा एक और लो। जैसे कि मैंने कहा रूट तुम बड़ा बन जाओ, तुम बड़े बन जाओ, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, और इस तरीके से अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम अभी x की बात करूं कि इसका कितना मान आएगा, तो अभी मैंने कहा था 1 + 4a + 1/2, क्योंकि सिंबल किसका है? प्लस का। अगर इस पे आप देखेंगे तो 1 प्लस, अब 4 छंग 24, ठीक है, और एक ये बटेमा 2। हम डायरेक्टली कह दें कि 1 प्लस क्या है? 25, और 25 का आ जाएगा 5 और बटामा 2, तो कह सकते हैं 6/2, मतलब आंसर 3, ठीक है। देखो 24 1 25, और 25 का जब रूट हटाओगे तो 5 ही तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 5 आ गया, और 5 में जोड़ते 6 आ गया। अब इसको क्या करना है? इसको बस यही करना है, इसकी गुणनखंड कर लो। तो हमने कहा 2 तिहाई 6, और मैंने कहा बड़ी वाली संख्या, ठीक है। आप चाहे तो फार्मूला से करें, चाहे आप ट्रिक से करें, बी योर चॉइस।
ठीक है सर। बात ऐसी है, कैसी है, सवाल अगर ऐसे हैं तो ठीक है सर, लेकिन अगर इनमें कहीं सर कोई दूसरा नंबर आ जाए और यहाँ पास क्या हो सर, यहाँ पास हो इस प्रकार से मामला कि सर यहाँ पास लग जाए सिंबल माइनस का, किसका लग जाए, माइनस का, तो हमने कहा हाँ ये भी हो सकता है। आपने लिखा 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20। अब ये अनंत तक कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करना है, आप इन्हीं के गुणनखंड कर लो। अभी मैंने बताया था कि 4 गुणे 5 होता है, तो जब माइनस हो ना तो छोटा वाला आंसर। सर इतना ही जी, हाँ बिल्कुल। कैसे सर, अभी हमने आपको सूत्र एक बताया था कि 1 प्लस हो रहा था, तो हम यहाँ क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 4a प्लस 1, ये तो वही है जो यहाँ प्लस 1 कर रहे थे, वो यहाँ एक माइनस कर दें और बटे में 2 कर दें। सर एक माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ अब की बार सिंबल है माइनस का, किसका, माइनस का। तो अकॉर्डिंग टू मी आप रख देते हैं मान, तो 20 80 प्लस 1, ठीक है जी, और ये 1 अलग है और ये 2। बात ऐसी है सर, आप डायरेक्टली निकाल लो कि ये 81 हो जाएगा और 81 का 9 आप निकाल लो। मैंने कहा ठीक है, और 9 में से आप 1 सर माइनस कर दो तो बचेगा 8/2, और यही तो आंसर आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो जी चाहे ऐसे करो, जी चाहे तो ऐसे करो, जैसा आपका मन करे वैसा करो, लेकिन आप क्लास में लास्ट तक बने रहें और अपने फ्रेंड को क्या करें, क्लास को शेयर भी करें। क्या, क्लास को शेयर भी करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और नहीं तो है आप लास्ट तक क्लास को देखें और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर शेयर करें हमसे, तो हम भी कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मुझे आता है वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, और जो नहीं आता है वो आप लोगों से सीख लूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही यहाँ पास सर्वोपरि हूँ, यहाँ आप भी क्या हैं, एक बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। तो अपने डाउट जब देंगे तो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, उसका हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, है ना। तो अगर आपको बेस्ट लग रहा हो तो जरूर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर लिखना, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। अब ये इसको अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो देखो 8 9 72, यहाँ 8 9 72, तो बस 8 आपका आंसर। समझ रहे हैं ना। अब इसे आप ट्रिक से करोगे तो भाई ट्रिक से करोगे तो ठीक है, अगर आप फार्मूले से करोगे तो दिक्कत खाओगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ इतना लंबा प्रोसेस क्या करोगे ले जाकर। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि 72 तो ना 144 तो ना 288, 288 और एक ये, तो ये हो जाएगा 289, और माइनस का 1/2, तो ये तो होता है ये 17 का, तो 17 माइनस 1/2 यानी कि 16/2, तो यहाँ आपका 8। चाहे आप उस साइड से कर लें, चाहे आप इस साइड से कर लें, जी और चॉइस। सर आपने तो कह दिया, लेकिन कुछ ऐसे हों जिनके गुणनखंड ही ना निकल रहे हों, है ना। ये तो आप कह दिए, ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन सर अगर वहां पास क्या हो, जैसे कि √3 प्लस √3 प्लस √3 और ये अनंत लग जा रहे हों। हाँ सर जा रहे हैं, आप हमें इनके गुणनखंड बताइए सर करके। आप बहुत देर से कहते शॉर्ट ट्रिक, तो यही तो है आपका कॉन्सेप्ट वाली बात कि यहाँ अब आप शॉर्ट ट्रिक जाइए भूल। क्यों सर, क्योंकि अब बिना आपके कॉन्सेप्ट के आंसर आपका नहीं आएगा। तो सर क्या करेंगे, तो मैंने कहा, क्या कहा, मैंने अभी कहा था कि आप रूट में क्या ले लेना है, 4a + 1
ये वाला और ये तो बाहर वाला, ठीक है सर, और बटे में 2। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अगर ए का मान है तो 3 चौके 12 1 13, √13 प्लस 1 अपॉन में 2, यही आपका आंसर। क्या, यही आपका है आंसर। समझे सर जी? अगर माइनस वाला कुछ ऐसा आ जाए जिसमें आपके गुणनखंड ना हो रहे हों, जैसे कि √5 माइनस √5 माइनस √5, और ये ऐसे ऐसे करके अनंत तक जा रहा हूँ, हमने कहा बात सही है। तो यहाँ जो प्लस वाला सिंबल है ये माइनस वाला हो जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप समझें, ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होती, ट्रिक सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल क्वेश्चन के लिए होती है। अब यहाँ देखो, आप कितना है 5, तो 5 चौके 20 और 1 21, ठीक है, 20 और 1 21 रूट बटे में 2 और -1, यही आपका क्या है आंसर। ठीक, 5 चौके 20 और 1 21 और ये वाला माइनस वाला ये बाहर ही रहेगा, ये बाहर ही रहेगा। ठीक, ऐसे। ठीक, तो अब बताइए आपको ये क्लास बेहतरीन सीखने को कुछ दे रही है या नहीं दे रही? अब देखो, ये ऐसा भी आ सकता है, ये आपके जैसे कि 13 संख्या है, 7 संख्या है, ठीक है, 17 संख्या है, ठीक है, और आपकी 23 संख्या है। जो ऐसे अभाज्य नंबर हैं वो यहाँ दे सकता है, और तब आप कहोगे सर ये ट्रिक नहीं लगती, तब ट्रिक नहीं लगेगी, तब आपको यही बेसिक वाला फंडा आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन सर अगर सवाल कुछ इस तरीके के आ गया, मैंने कहा किस तरीके, आपने कहा किस तरीके का, मैंने कहा अभी देखो, बस मैंने रख दिया सवाल आपके सामने, एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो। सर कुछ समझे नहीं, अभी समझ जाओगे। 5 प्लस का है ना, माइनस, जहाँ कोई निशान नहीं था वहाँ प्लस का होता, फिर सर प्लस, फिर √5, फिर माइनस, फिर √5, और ऐसे ऐसे करके ये अनंत जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। ओ कुछ गड़बड़ कर देगा, यहाँ नहीं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, ये इस तरीके का आपको क्या है, लास्ट तक जा रहा है अनंत, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस अगला माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से जाता है। तो सर हम इसमें क्या करेंगे? बेहतरीन है आपके लिए, इसके लिए आपका बस यही है, क्या है सर, आपको एक फार्मूला इसके लिए भी याद करना होगा। क्या है फार्मूला? कि 4a - 3 अपॉन में 2 और क्या है +1, ये आपको फार्मूला याद रखना। ठीक है सर, तो अब देखो कितना है यहाँ पास a 5, तो 5 चौके 20 -3, ठीक है, और बटे में 2 और प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा √17 प्लस 1 और अपॉन में 2, ये आपका राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो इस तरीके पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। ठीक, जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक और सवाल ले लिया, ठीक है, मैंने और सवाल क्या लिया, मैंने कहा √7 प्लस √7 माइनस √7, फिर प्लस √7, फिर माइनस √7, इस तरीके का मैंने, और इसको अनंत तक भेज दिया, ये अनंत तक जा रहा है 7, ठीक, प्लस माइनस, ठीक, इस तरीके से अनंत तक जा रहा है। तब भी आपको क्या करना है, बस वही करना है जो अभी आपको बताया मैंने, कि 4a - 3 प्लस का 1
और अपॉन में 2। तो 4a यानी कि 7 चौके 28, 7 चौके 28 माइनस 3 रूट और प्लस 1 अपॉन में 2। तो यहाँ देखेंगे 25 बचा और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना। तो 6/2, तो इसे काट दोगे 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो कहीं कहीं आपका रूट से आपका बाहर भी आ जाएगा और कहीं कहीं नहीं आएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है इस जगह पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक। अब देखो सर, और इस तरीके के कुछ आते हैं क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। कौन से सर आते हैं जरा बताइए। हमने कहा बस एक और है मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट, वो भी ध्यान दे रहा हूँ। तो कोई एक्स है और उसका मान दे रखा है आपको कि रूट 5, ठीक है। और फिर इनटू में है ना, यहाँ पास क्यूब चला है, क्या चला है? क्यूब। और यहाँ लिखा है 25, क्या लिखा है? 25। समझते रहे ना। फिर क्या है? फिर रूट 5 और फिर रूट क्यूब और यहाँ 25, और ये संख्या अनंत तक है। कहाँ तक है? अनंत तक। मतलब जो संख्या है उसी संख्या का स्क्वायर दिया हो और पहले वाला केवल रूट हो, स्क्वायर रूट हो, और उसके बाद में क्यूब रूट हो। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। जब स्क्वायर रूट हो तो केवल संख्या हो, और जब क्यूब रूट में हो तो उसी का वर्ग हो, उसका स्क्वायर हो। तो इस कंडीशन में सर हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जो पहली वाली संख्या होती है बस वही आंसर, बात खत्म। जो पहले वाली संख्या होती है वही हो गई आपकी, और आपकी बात खत्म। बस ऐसे समझ लो, ठीक है। और अब देखो क्या सर, अब कोई है कॉन्सेप्ट सर? मैंने कहा है तो अब ये है कॉन्सेप्ट, कौन सा है? अब अनंत बार ना जा करके क्या हो, जैसे कि रूट ए और रूट ए, रूट ए रुक जाए यहीं पास और कहीं एन टाइम तक जाए, एन टाइम तक। एन टाइम का मतलब ये है कि बस 1 2 3 4 बार चल गया और अनंत तक न जाए। तो उस कंडीशन में आप बताइए आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपके लिए मामला ये है कि जो ये ए है, ये जो ए है ये वाला, और आपको क्या करना है? इसकी 2 की पावर बनाना है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर ही तो है। तो 2 की पावर आप क्या करेंगे कि 2n माइनस 1 अपॉन n, 2n, क्या लिखोगे? 2n। ये आपको लिखना होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है कि a की पावर 2 के पावर में आप क्या लिखोगे कि n 2n, हाँ सही है, कि इसकी पावर 2n कैसे लिखा है? a की पावर 2n, हाँ, a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इस तरीके से आप इसे लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सर आ जाएगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप कोई भी संख्या आप लिख लें अगर इस तरीके से है। जैसे कि मैं मान लूँ यहीं पास कि कोई संख्या है 3, क्या है? कोई संख्या मान लिया 3 ले ली हमने, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3। इस तरीके से मैंने 3 ही बार तक लिया। कितनी बार तक? 3 बार तक। और आपको x का मान निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे? ये संख्या 3 है, ठीक है, इस 3 को ले लिया। कितनी बार का? 1 2 3 बार। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 और यहाँ 2 की पावर 3। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ जाएगा 3 की पावर 7/8 आपका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये नीचे वाला 8 आ गया और ऐसे ही 8 में से 1 चला गया 7, तो 3 पावर 7/8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7/8 आपका राइट आंसर आ जाएगा।
सर और भी कुछ क्वेश्चन है? मैंने कहा है, अभी हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, बस आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो। गोल्डन कोचिंग सेंटर पे कंटेंट की नहीं कमी है, थोड़े से संसाधन की कमी है, ठीक है। और आपको क्वालिटी भी बेस्ट मिल रही, कंटेंट भी बेस्ट मिल रहा है, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये काम कर लिया। अब जैसे कि हमने कहा, हमने ये कह दिया, जैसे कि मान लिया 7 बार हमने 7 को कोई संख्या ले ली, मान लिया 7 ले ली, √7 √7 √7, और ये यहीं तक रुक गया। क्या ये यहीं तक रुक गया? और आपसे x का मान पूछा, तो यही तो 7 है, हाँ यही 7 है। इसकी पावर कितनी करोगे कि ऐसे करोगे, 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर आप क्या करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 3 करोगे ना, 2 की पावर 3 करोगे, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3, तो यहाँ पास भी आ जाएगा क्या, 7, और 7/8, क्योंकि हमने 3 ही बार तो ली। आपका आंसर ठीक। सर जी अगर इस सवाल को हम इस तरीके से करते तो ठीक है, लेकिन अगर सर दूसरी तरीके से करें, कैसे सर? देखो, ऐसे आ जाएगा, x बराबर √3, क्या रूट के ऊपर क्यूब √7, क्यूब √7 और क्यूब √7, और ये ऐसे मतलब 3 ही बार जा रहा है मान लिया, तो अब ये 3 बार गया ना, तो अब आपको क्या करना है, आप देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। ये वाला जो 7 है ये आप उठा के ले लेंगे, ठीक है सर। अब ये कितना है, क्यूब रूट पे है, तो अब जो पावर होगी वो 3 के ऊपर हम लगाएंगे। अच्छा, जब 3 के ऊपर होगा तो अब इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे पहले की तरीके से, अब हम ऐसे लिखेंगे कि 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 और बटे में 3 की पावर 3। ऊपर जो भी होगा, जितनी संख्याएं होंगी उससे एक कम करके उसका स्क्वायर जोड़ते रहेंगे। तो अब यहाँ पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 12, और जिसकी पावर 0 उसका 1, तो हो जाएगा 13, यानी कि 7 की पावर 13, और 3 3 9 3 27, यानी कि 13/27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सर कुछ समझे नहीं, आप जब 1 2 3 बार आपने कहा, तो ये 3 संख्याएं थी, ठीक है, क्यूब रूट था, तो उसका आपने क्या किया कि वही 3 गिनती उठा ली, और उसकी जितनी इस बार हो उससे 1 कम कर लो, तो 2 1 पावर और 0 पावर, ठीक है। अब नीचे उसकी टोटल पावर लिखनी है, जितनी बार है उतनी पावर बना दे, तो इसका 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये 3 जुड़ जाएगा, 9 3 12, और जिसकी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1, 1 जुड़ जाएगा 13 हो गया, 3 3 9 27 आपका राइट आंसर। सर ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ जी, अब जबकि समझ में आया। ठीक है सर, कुछ और कर लेते हैं। हाँ और कर लो, जैसे कि सर हम ऐसे अगर करें, मैंने कहा कैसे, आपका सवाल है कि √4 में 2, फिर √4 में 2, फिर √4 में 2, √4 में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, ठीक है। फिर है √4 में, इस तरीके का ये सवाल है, और ये यहीं तक रुक जाता है। क्या है, यहीं तक ये रुक जाता है। अब सर इसमें हम क्या करें, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैंने अभी बताया, जो ये संख्या है उसे आप ले लो, इसकी पावर क्या बनानी है, जितना यहाँ रूट के ऊपर लगा वो पावर बनानी, तो 4 आप बेस मान लियो, ठीक है सर। 4 अगर बेस मान लियो तो कितनी बार, 1 2 3 4, तो 4 बार गया तो 3 स्क्वायर, फिर 4 का 2 स्क्वायर, फिर 4 का 1 प्लस पावर 1 और प्लस 4 की पावर 0, और नीचे आपको क्या करना है कि 4 की पावर 4 कर देना है। क्यों, क्योंकि 4 के ऊपर ये 4 बार गए, 1 2 3 और 4 रूट लगे हैं, तो 4 ऊपर हो गया, तो 2 बेस है आपका, ठीक है। अब देखो 4 चौके 16 चौके 64, तो कितना आ जाएगा, पहले 64 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 एकम 4 और प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64,
है ना, और 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64 चौके 256, ये आ जाएगा। 4 बार गुणा करोगे तो 256 बार। अब इसे जोड़ लो तो 5 ऐसे जोड़ो, 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 का 5 हंसलावा 1, ठीक है। तो ये 7 और 1 8, यानी कि 85/256, ये इसकी पावर में है, 2 की पावर 85/56 आपका राइट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ वही आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप ये सीख गए तो आप समझ लो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब आइए, अब मेरे पास सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं खत्म। अब हम करते हैं आपके पास सवाल, जो मैंने कल से लगा करके रूल आज तक पढ़ाए हैं, उन रूल्स, सारे रूल अब हम करेंगे अप्लाई। आ जाओ, देखो सवाल है कि 4 + √3 अपॉन में 7 + 4 √3 और ऐसे क्वेश्चन मार्क। अब भैया इस क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? मैंने कल कहा था कि कभी भी हर में अपरिमेय संख्या अच्छी नहीं लगती, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, हम परिमेयकरण कर देंगे। भाई साहब कर दो। तो परिमेयकरण तो सर आपने ऐसे ही बताया था कि इसका जो भी होगा वो क्या लेंगे, हम उल्टा सिंबल लेंगे। तो अब जब यहाँ आप गुणा करोगे और यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ तो देखो डिफरेंस एक ही बचेगा। कैसे? मैंने आपको बताया था कि a + √b अगर हो और यहाँ a - √b हो तो हो जाता है a - b। यही तो मैंने कल कहा था। हाँ सर, ये आपने बताया था। तो अब देखो, तो इसको अगर देखेंगे तो ये तो हो गया 49, ठीक है, माइनस, अब ये बाहर बाहर है तो ये तो गुणा हो गया, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 3, तो 16 × 3 = 48, तो 49 में से 48 गया 1, तो बटे में कोई 1 का कोई महत्व तो नहीं, तो ऊपर ही देख लेते हैं क्यों। तो 7 चौके 28 प्लस 7 त्रिक 21 √3, ठीक। अब इससे गुणा करेंगे, 4 चौके 16 √3, अब इसकी इसमें गुणा करें, प्लस माइनस, माइनस और 4 × 12 और 3 12 × 36। सर जी ये बात नहीं समझ में आई, मैंने कहा इसको देख लो, √3 गुणे -4 √3, तो ये हो गया 4 × 12, अब ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये देखो, तो रूट की केवल संख्या, तो ये 36 माइनस का, ठीक। अब देखो यहाँ पास ये कितना है, प्लस कितना है 28, और ये क्या है माइनस, और यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये घट जाएगा ना, 16 और 21 में से 16 जब चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी कि 5 √3, और 36 में से 28 चला जाएगा तो माइनस का 8, यही आपका राइट आंसर, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बेहतर सीख रहे हैं स्टूडेंट्स आप ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। आप बिल्कुल जरा सा भी संकोच ना करें कि आप ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर में कुछ बेहतर नहीं सीख रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बेस्ट आपको कंटेंट कहीं नहीं दिख रहा होगा जो आपको ये मॉडर्न कोचिंग सेंटर पे दिख रहा है। अच्छा, एक और बात मेरा मन कर रहा है, एक और सवाल हो जाए, मैंने कहा था आपसे, चलो अच्छा सवाल क्या है सर? सवाल ही तो है बढ़िया कि 16 की पावर 0.16 गुणे 16 की पावर 0.36। अब बताओ, सवाल को आपको हल करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी अगर यहाँ 16 की पावर 2 की पावर 36 है, क्या 2 की पावर 36, ठीक है। मैंने ये कहा था कि अगर बेस समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। क्या यहाँ आपको कहीं बेस समान दिख रहा? मैंने कहा नहीं दिख रहा। तो सब इसको 2 के फॉर्म में बनाओ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 और 4 पावर ऊपर है 0.6 गुणा 2 की पावर 0.36। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 16
16 चौके 64, तो यानी कि 2 की पावर 0.64 गुणे 2 की पावर 0.36। तो अब गुणे में घटते जुड़ जाती हैं, अगर बेस समान होता है तो इसकी पावर 1, यानी ओवरऑल आंसर आपका 2। क्या है आंसर आपका 2। ठीक है जी। क्यों? यहाँ पास क्या मैंने अप्लाई किया, मैंने यहाँ पास आपको बताया था कि अगर a की पावर m हो और यहाँ n हो तो क्या हो जाता है, m प्लस n हो जाता है, सॉरी m इंटू n हो जाता है। तो यही तो हुआ, मैंने यहाँ गुणा कर दिया। ठीक, ये वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया। यहाँ सर क्या लगा, यहाँ मैंने ये कहा था कि m की और a की पावर n, तो हो क्या जाएगा m प्लस n, यहाँ घाते जुड़ जाएंगी, तो यहाँ मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है सर, अगला को क्वेश्चन है, मैंने कहा बहुत क्वेश्चन है बेहतरीन वाले। सर अगला क्वेश्चन करा दीजिए। मैंने कहा देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रहा है कि 4 की पावर 0.5 ठीक गुणे 0.5 की पावर 4, ऐसे है। तो अब बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख लें कि देखो देखो मेरी नज़र से इसको 4 के पावर 1/2, ठीक सर, क्योंकि ये पॉइंट में है आधा लिखा है। तो इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे सर लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर 4। हाँ सर, लेकिन ये सर बेस समान नहीं है, इसको समान करो। तो मैंने कहा ये ऐसे हम लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर 2 1/2, यहाँ 1/2 की पावर 4, ठीक सर। तो ये जब पावर गुणा हो जाती तो यहाँ पास ये ऐसे नहीं आ जाएगा कि 2 की पावर 1/2 गुणे 1/2 की पावर 4। तो यहाँ से ये पावर कैंसिल, तो यानी कि 2 गुणा 1/2, 2 की पावर 4। ये नहीं सर लिखा है, देख लीजिए सर आप। हाँ सर, तो अब इससे जब आप खोलोगे तो 2 की पावर 1/16 यानी कि 2 एकम 2 2 ठीक 16 यानी कि 1/8 आंसर। इतना बड़ा नहीं लगेगा, हम चाहते तो इसको यहीं पास सॉल्व कर लेते। सर इतना बड़ा आप क्यों नहीं गए, हम यहीं पास कर लेते। तो हमने कहा आओ यहीं पास हम करके दिखा रहे हैं। तो देखो यहीं पास कैसे आप करते अगर एग्जाम हाई में होते। ठीक सर, ये ऐसी बात है, इसके ऊपर हमने 1/2 लिख लिया, तो जाहिर सी बात है सर इसे ये रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है सर, इसको अगर सर आपने 1/2 की पावर 4 लिख ली तो सर इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो 1/16 आ जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 एकम 2 2 8 16 अर्थात 1/8। ये यहीं पास सॉल्व हो जाता, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा क्रिएट किया था मामला, जो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, एक सवाल और देखो, बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अब मैंने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दिए हैं कि 8 की पावर 2/3। तो मैंने कहा था जब ऐसे कोई हो कि m/n, तो हमने कहा था कि रूट में n और a की पावर m हो जाती है। ठीक है सर, तो इसको भी ऐसे करो। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 8 की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक, तो इसे 8 गुणे 8 2 बार अगर लिखोगे तो अब जब देखो 8 गुणे 8, तो अब बताओ ये 64 बन जाएगा। और 64 का क्यूब रूट किसका होता है, 4 का। किसका होता है, 4 का क्यूब रूट, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64। तो आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में, तो इसका होता है 2 क्यूब रूट, इसका होता है 2 का क्यूब रूट, ये तो यहाँ पास 2 दूनी 4 तब आ जाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप बताना आपको हमारा ये घातांक करने का चैप्टर कैसा लगा। क्लास बेहतरीन लगी हो, अपने फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स जरूर शेयर करना, लाइक कर देना। और हाँ, सुबह डेली 9:15 पे जुड़ना ना भूलना। अगर आपको टाइम कुछ चेंज कराना है तो आप बिल्कुल बता देना, उस समय आपकी क्लास होने लगेगी। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।